दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो आखिर वही हुआ जिसकी वार्निंग मैं आपको बार बार दे रहा था कि यहाँ पे जितने अपर सर्किट लग रहे हैं उसी हिसाब से फिर लोअर सर्किट लग जाएंगे और ऐसे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को लालच को छोड़ के प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे आपको पता ही होगा कि रेगुलरली हर वीडियो में मैंने बोला था, क्योंकि ये प्योरली ऑपरेटर का गेम था, क्लियरली दिख रहा था। अब इसमें से कैसे निकले? काफ़ी लोग हैं जो अभी भी निचले लेवल से खरीदारी किए हुए, उनकी जो बाइंग प्राइस है वो ₹2 से नीचे या ₹2 के आसपास है, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो क्या रास्ता है, उसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से वो इसमें से प्रॉफिट में निकल सकते हैं। क्योंकि लोअर सर्किट और भी लग सकती है या फिर ऑपरेटर सक्रिय हो तो फिर अपर सर्किट भी लग सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो संभावना वो लोअर सर्किट की है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा क्लेरिफिकेशन दिया गया है टेलीकॉम सेक्टर को लेकर, क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जीटीएल इंफ्रा का फ्यूचर क्या है, क्योंकि कंपनी का मार्केट शेयर तो काफ़ी बड़ा है और इनके पास एक बड़ा टेलीकॉम टावर का नेटवर्क भी है। क्या आने वाले समय ये स्टॉक वाकई में कुछ कमाल कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात करें तो यहाँ पे सुबह बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा, यानी किसी को यहाँ से निकलने का मौका नहीं मिला। आप देख सकते हो कि क्लोजिंग कल की 3.72 के आसपास थी, लेकिन आज 3.53 के आसपास आ गया, यानी जो स्टॉक 4.5 तक पहुंचा था वो 3.5 तक वापस आ चुका है। अब ये स्टॉक देख लो कि 2008 के पहले ₹100 के आसपास ट्रेड किया करता है। अब लोगों को वही आशा है कि ये आने वाले समय निकट भविष्य में फिर 100 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि 2008 में तो सभी स्टॉक बहुत सारे मल्टीबैगर बने थे। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो 450 के आसपास था, रिलायंस पावर का स्टॉक वो भी 300 के आसपास था। सभी स्टॉक है, देख सकते हो कि जो इस समय स्टॉक आपको 20, 30, 40 के आसपास मिल रहे वो 400, 500 के आसपास। इसी तरह से ये स्टॉक भी ₹100 के आसपास था। लेकिन जितना अब नीचे है उससे आगे जाने की संभावना तो बिल्कुल दिख रही है, पर ये 100 फिलहाल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत भारी लॉस मेकिंग है। जो कंपनियां प्रॉफिट में, उनकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है, जिसमें आप देखोगे सुजलॉन एनर्जी जो ऑलरेडी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, और रिलायंस पावर जो कर्ज मुक्त हो चुकी है, या फिर जेपी पावर जो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बता रही है। तो ये स्टॉक आने वाले समय अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जीटीएल इंफ्रा के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है। वैसे देख सको कि पिछले 1 साल में अगर देखें स्टॉक ने तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है जिसने भी निवेश किया, क्योंकि 80 पैसे का आसपास स्टॉक था, देख सकते हो कि जुलाई महीने में। अब वो स्टॉक 80 पैसे का 3.5 के आसपास है, तो आप देख ही सकते हो कि ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। लेकिन इससे पहले 2-3 सालों में ये स्टॉक ₹1 के आसपास ही रहा, उसमें कोई बड़ी अप डाउन देखने को हमें नहीं मिली, कभी 10 पैसा ऊपर, कभी 10 पैसा नीचे। इस बार पहली बार हुआ जब स्टॉक लगातार अपर सर्किट में चला है। तो देख सकते हो कि साल भर में 350% के आसपास का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीनों की बात करें तो इसने 107% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, यानी लगभग आपका इन्वेस्टमेंट डबल हुआ पिछले 6 महीनों में। अब 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे लगभग 88% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, परंतु पिछले 5 दिनों में अगर आप देखें तो यहाँ पे लगभग 8-9% की गिरावट हो चुकी है। अब स्टॉक धीरे धीरे नीचे आने लगा है। फिलहाल अगर आप देखें तो जीटीएल इंफ्रा यहाँ पे ASM लिस्ट स्टेज 1 में शामिल है, यानी ASM लिस्ट में इसको शिफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा की बात कर ले तो बिजनेस तो इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि टेलीकॉम टावर का बिजनेस है और जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी सेवा देते हैं वो टावर के माध्यम से ही देते हैं। ये बहुत पुरानी कंपनी है, इनका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, कम से कम 50% टेलीकॉम टावर सेक्टर से संबंधित कंपनियों में इसका 50% का मार्केट शेयर है। और इस समय ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है, करीब 20,000 करोड़ के आसपास की इनकी ऑर्डर बुक है, क्योंकि जितनी 5G सर्विस शुरू हो रही है उसमें कंपनी को बेनिफिट तो मिल ही रहा है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, क्योंकि बहुत सारी कंप्यूटर कंपनियां भी हैं और ये कंपनी ऑलरेडी फंड के कमी से जूझ रही है, तो उसका असर यहाँ पे जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सरकार इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट अपना दे रही है। कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की हुई, जिसमें आप देखो इनकी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन, चाइना टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इस तरह से इन कंपनियों के साथ में ये मिल के काम कर रही है। तो आप देखें तो कंपनी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, इसके अलावा टावर इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन का सारा काम करती है टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियों के लिए। तो संभावना तो बहुत सारी है, लेकिन रिस्क भी साथ में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि पिछले दिनों जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन ने मिलकर जो टैरिफ हाइक किया है, बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस वृद्धि की है, उसको लेकर ये क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि सरकार की मंजूरी से इन्होंने अपनी प्राइस हाइक की है।
और तीनों टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने मंजूरी दी और तब उन्होंने अपनी प्राइस हाइक की है। तो सरकार का क्लेरिफिकेशन आ चुका है कि ये जो प्राइस हाइक की गई प्राइवेट प्लेयर के माध्यम से, उसमें सरकार का रोल नहीं है। सरकार ने इनसे नहीं कहा था कि आप अपनी प्राइस बढ़ाएं। तो ये क्लियरली दिख सकता है कि ये जो पूरा मामला है, ये तीनों प्राइवेट प्लेयर ने अपने खर्च को देखते हुए, जो पिछले दिनों उन्होंने 5G सर्विस के लिए काफ़ी बड़ा खर्च किया है, उसको मैनेज करने के लिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है और उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ देखभाल के यहाँ पे डिसीजन लिया है कि प्राइस हाइक की जाए, टैरिफ हाइक बढ़ाया जाए। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार ने उनको छूट दी हुई है, वो अपने हिसाब से प्राइस हाइक कर सकते हैं। तो सरकार ने कहा है कि इसमें हमने नहीं बढ़वाए, बल्कि उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया है, क्योंकि उनको इसका पूरी तरह से आज़ादी है कि वो अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाए। अगर उनको खर्च पूरा नहीं हो रहा तो वो अपनी प्राइस हाइक कर सकते, क्योंकि अब 5G सर्विस भी शुरू की गई है, स्पीड काफ़ी बढ़ चुकी है और पिछले 2 साल में कोई प्रकार की प्राइस हाइक नहीं की गई थी, यानी 2 साल में नहीं बढ़ाया गया था एक पैसा भी। तो अभी उन्होंने एक साथ में बढ़ा दिया है। तो इसलिए सरकार ने कहा है कि जो भी प्राइस बढ़ी है वो अपने हिसाब से उन्होंने निर्णय लेके बढ़ाई है। तो ये क्लेरिफिकेशन सरकार की तरफ से आ चुका है। अब ये बात सबसे जो निकल के आ रही है, सवाल सबके मन में भी है कि इसमें से निकला कैसे जाए। तो क्लियरली आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना है तो निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम होता है। लेकिन सर्किट तो लोअर ही लगता है सीधा। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि बाज़ार खुलने के पहले ही आपको सौदा लगाना होगा। तो आप देख सकते हो कि 9 बजे के बाद सौदा लगा सकते हैं। उसके बाद जब बाज़ार खुलता है तो आपका सौदा कट सकता है। स्पेशली ये ध्यान रखना है आपको कि लोअर सर्किट पे लगाए, जो 5% की लोअर सर्किट लिमिट है उसी के आसपास अपना सौदा लगाएंगे, तभी वो कट सकता है। अगर आप ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो आपको बिल्कुल यहाँ पे मौका नहीं निकलेगा एग्जिट होने का। लेकिन अगर आप लोअर सर्किट पे अगर आप अपने शेयर बेचने के लिए लगाएंगे तो बिल्कुल आप वहाँ से एग्जिट हो सकते हो। और देख सकते हो आज भी सुबह सुबह भी 10 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है, लोग अपने इसमें अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो इसमें आप भी एग्जिट हो सकते हैं। तो ये जो कुछ डील हुई है वो डील के माध्यम से आप भी समझने की कोशिश करें कि किस तरह से यहाँ पे कुछ बड़ी डील हो, कुछ बड़े फंड हाउस अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि बाजार खुलते ही 9:15 पर 3.53 की प्राइस, यानी लोअर सर्किट पर यहाँ पे देख सकते हो करीब 8,03,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई है और किसी ने ये शेयर खरीदे। तो क्लियरली देख सकते हो कि इसमें अगर आपने भी शेयर लगा के रखा तो आपको भी मौका निकल जाता, आप भी वहाँ पे एग्जिट हो सकते थे। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे 9:15 पर 3.53 की प्राइस पर देख सकते हो कि 7,24,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई है। और उसके बाद 9:15 पर सुबह सुबह ही 3.53 यानी लोअर सर्किट पर ही देख सकते हो कि यहाँ पे 3,45,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 9:18 पर 3.53 की प्राइस से 5,66,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:37 पर 3.53 यानी लोअर सर्किट पर 3,13,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो 10:20 पर 3.53 की प्राइस से 3,03,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, लोगों ने अपने शेयर बेचे, प्रॉफिट बुक किया। तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और निकल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोअर सर्किट और लगे। और ये ऐसे रिस्की स्टॉक ही होते हैं जिसमें अपर सर्किट जितने लगाते हैं ऑपरेटर, उसके बाद में वो जब निकलने लगते तो उसी तरह से फिर लोअर सर्किट भी लगते हैं। और ये बात तो मैंने आपको आज नहीं, जब अपर सर्किट लगे थे तब भी कह रहा था लगातार कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कभी भी लोअर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। आप जाके पुराने वीडियो देख भी सकते हैं, बार बार वार्निंग दी थी। और इसीलिए ऐसे रिस्की स्टॉक में आपको सावधानी के साथ में ही काम करना चाहिए और बहुत ही लिमिटेड निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।